ये हमारे पास शेष रह जाएगा। तो अकः सवर्णे दीर्घ से सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति है। व में अ है, उसके बाद भी अ है, तो सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाएगा। तो गवाग्रम हमारा रूप। ओम नमस्ते जी। आज हम अपनी इस वीडियो में अच संधि के भेद, प्रकृति भाव संधि के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हमारा प्रथम नियम है सर्वत्र विभाषा गोह। अब प्रकृति भाव क्या कहता है, इसको हम नियमों के माध्यम से जानेंगे, साथ ही उनके उदाहरणों को सिद्ध करने का भी प्रयास करेंगे। सर्वत्र विभाषा गो क्या कहता है, एगंत गो पद से यदि हर्ष आकार परे हो तो विकल्प से प्रकृति भाव होगा। ठीक है, विकल्प से प्रकृति भाव होगा। एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। और आगे क्या कह दिया, लोक और वेद दोनों में, ठीक है, वेदों में भी और लोक में भी, समाज में भी। और एक बार संधि कार्य होता है और एक बार नहीं होता। एक बार संधि कार्य होगा और एक बार नहीं होगा। ठीक है, आइए इसके उदाहरण को देखते हैं। हमारा उदाहरण है गो प्लस अग्रम। गो अग्रम, गायों में उत्तम। ठीक है, या गायों में जो सबसे आगे है। ये तो जिसमें संधि हुई है गो प्लस अग्रम है। और इसके बाद एक दूसरा उदाहरण भी है गो अग्रम, जिसमें संधि नहीं हुई है, जो मिले हुए हैं। अब गो अग्रम क्या कहता है, एंग पदांता दति। हमने ऊपर पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, पूर्व रूप संधि के लिए, पूर्व रूप एकादेश करने के लिए पढ़ा था ना। तो वही है, सूत्र पूर्व रूप एकादेश कर देता है, क्योंकि इंग में ए और ओ वर्ण आया था और उसके बाद में अ है। ए और ओ के बाद अ है, तो पूर्व रूप होने का स्वाभाविक है, पूर्व रूप एकादेश प्राप्त है। तो अवंग स्फोटायन से एक सूत्र है, अर्थात स्फोटायन आचार्य के मत में विकल्प से अवंग आदेश हो जाएगा। ठीक है, अब अवंग आदेश की जब प्राप्ति हो जाएगी तो हमने जो प्रकृति भाव संधि का जो प्रथम सूत्र पढ़ा है ना, सर्वत्र विभाषा गो, वो क्या कह देता है कि एगंत गो पद से हर्ष आकार परे रहते विकल्प से प्रकृति भाव का विधान होगा। अब विकल्प से प्रकृति भाव का विधान होगा, भाई जो जैसे था वो वैसे ही रहेगा। अब गो प्लस अग्रम था तो वो गो अग्रम ही रहा। ठीक है, इसमें नए नियम 3 आए हैं। 3 तो क्या, एक ही नियम आया है मुख्य तो। ठीक है, इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो संधि रहित जो उदाहरण है गो अग्रम, अर्थात गायों में उत्तम गायें, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें केवल पूर्व रूप एकादेश ही होगा। क्या होगा, पूर्व रूप एकादेश ही होगा, बाकी 2 सूत्र नहीं लगेंगे, तो गो अग्रम हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है, अब इसी कड़ी में अगला नियम आता है अनेकाल सित सर्वस्व। अनेकाल सित सर्वस्व क्या कहता है, षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट स्थानीय अर्थात स्थान में होने वाला आदेश यदि अनेकाल अर्थात एक से अधिक वर्ण वाला हो तो सित अर्थात जिसके अंत में सकार की इत्संज्ञा हुई हो, अर्थात जिसकी सकार की इत्संज्ञा हो रही हो, वह संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होता है, अर्थात अंतिम अल स्थान पर नहीं, वो पूरे स्थान को ही घेर लेता है। ठीक है, ध्यान रखना, अनेकाल सित सर्वस्व। इसी प्रकार अगला नियम आता है, क्या है, गिच्च। गिच्च भी यही कहता है षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट के स्थान में प्राप्त होने वाला गित। क्या है, गित, जिसके अंत में अर्थात जिसकी गकार की इत्संज्ञा हुई है। आदेश अनेकाल अर्थात एक से अधिक अल वाला होने से अंतिम अल के स्थान पर होगा। ठीक है, इसी प्रकार एक सूत्र आया, हमने ऊपर पढ़ा भी था, अवंग स्फोटायन से, अर्थात एगंत गो पद से अच परे हो तो गो को अवंग आदेश होता है। ये स्फोटायन आचार्य के मत में है, अर्थात एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। ठीक है, अब अवंग
गित होने के कारण गिच से अंतिम अल ओकार के स्थान पर होगा। अवंग में गए की संज्ञा हो रही है, आपको दिख रहा है ये गित है। तो गित रूप पर हमने एक सूत्र पढ़ा था गिच। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब हमारे पास उदाहरण क्या है, गवाग्रम। अब गवाग्रम क्या कहता है, गो प्लस अग्रम यही है। यहाँ पर पूर्व रूप प्राप्त है, संधि एंग बदांता आदि है। तो पूर्व रूप के स्थान पर यहाँ अवंग स्फोटायन से एक सूत्र आपने पढ़ा था अभी है। एगंत गोपद से अस्परे रहते अवंगादेश होगा आचार्य स्फोटायन के मत में। अब ग ओ के स्थान पर अवंग हो गया तो ग प्लस अवंग प्लस अग्रम। अब अवशेष रह जाएगा, अंग की हमें संज्ञा कर देंगे और गिच से अंतिम अल ओ के स्थान पर ये सारे चीज होंगे है। तो ग प्लस अव प्लस अग्रम ये हमारे पास शेष रह जाएगा। तो अकह सवर्णे दीर्घ से सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति है। व में अ है, उसके बाद भी अ है, तो सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाएगा। तो गवाग्रम हमारा रूप बन जाएगा। इसी प्रकार गोअग्रम है। गोअग्रम यहाँ जो विकल्प से कार्य हुआ है वो यहाँ पर नहीं होगा, बस इतना ही रहेगा। क्या है, गो प्लस अग्रम यही रूप हमारा है। या अवंगादेश हो गया और एंग बदांता दति से यहाँ पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा गोअग्रम रूप बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और नियम हमारा आगे है। क्या है, इंद्रे च। क्या है, इंद्रे च। अब इंद्रे च क्या कहता है कि एगंत गोपद से इंद्र शब्द परे हो तो, इंद्र संबंधी अर्थात अच परे हो तो गो शब्द को अवंग आदेश होता है। या अवंग स्फोटायन से विकल्प से अवन आदेश प्राप्त था, परंतु इस सूत्र से विकल्प से निवृत्ति के लिए है। ठीक है, अब इंद्र परे रहते विकल्प से निवृत्ति के लिए है। तो उदाहरण हमारा क्या है, गवेंद्र अर्थात गायों का स्वामी। अब गवेंद्र में देखते हैं जब हम, तो क्या है, गो प्लस में इंद्र हमारा रूप संधि विच्छेद बनता है। तो इंद्रे च से यहाँ पर अवंग आदेश हो जाएगा। किसके स्थान पर, ग के ओ के स्थान पर। ग प्लस अवंग प्लस इंद्र और अब हमारे पास शेष रह जाएगा। ग के हमारे अंतिम से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। यहाँ गिच भी लगा हुआ ही अंतिम अल अर्थात ओ के स्थान पर ये बता रहा है। ठीक है, ग अव प्लस इंद्र हमारे पास शेष रहेगा। तो गुण की प्राप्ति है। यहाँ पर अ प्लस ई को गुण हो रहा है। ठीक है, ये किससे होगा, आद गुण से। गव प्लस इंद्र ये हमारा जब बन जाएगा तो वह अलंत है, तो गवेंद्र हमारा रूप बन जाएगा। स्थानांतरतम आदि सूत्र आदि लगाकर गवेंद्र रूप हमारा बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी प्रकार की नई नई जानकारियां आपको प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद।